135 करोड़ आबादी वाले देश में हम रहते हैं। जब पूरे विश्व में इंटरनेशनल ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के खेल हुए, तो हमारे देश को जिस खेल में सबसे ज़्यादा मेडल्स मिले वो था पैरा ओलंपिक। जिससे यह साबित हो जाता है कि हम जिन्हें दिव्यांग समझते हैं, जिन्हें दिव्यांग मानते हैं, वो हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर और काबिल है। नमस्कार, मैं हूँ इशिका जैन और आप देख रहे हैं सिंस इंडिपेंडेंस लाइव। आज पूरा विश्व दिव्यांगता दिवस मना रहा है। विश्व दिव्यांगता दिवस के मौके पर आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों की कहानी बताएंगे जिन्होंने अपने हौसले, अपनी काबिलियत और अपने सपनों के मेहनत के दम पर यह साबित कर दिखाया है कि वो आपसे और हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर है और कहीं ज़्यादा काबिल है। आज हम जयपुर के दिव्यांगों हेतु नेशनल करियर सर्विस सेंटर में मौजूद है, जहां पर ऐसे दिव्यांग लोग रहते हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें काबिल बनने के लिए कुछ शिक्षाएं दी जाती है। तो आज हम दिव्यांगों हेतु नेशनल करियर सर्विस सेंटर के जो एचओडी है गौतम कुमार मुखर्जी, उनसे मिलेंगे और इस सर्विस सेंटर के बारे में सारी बातें जानेंगे। नमस्कार सर, स्वागत है सिंस इंडिपेंडेंस में। जी सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि ये जो आपका सेंटर है नेशनल करियर सर्विस सेंटर दिव्यांगों के लिए, उसका मेन मोटिव, मेन उद्देश्य क्या है? ये भारत सरकार द्वारा चलाया गया श्रम मंत्रालय के अंतर्गत जी। रोजगार महानिदेशालय का डिपार्टमेंट इसको देखता है। जी। इसका मेन मकसद जो है वो हमारे दिव्यांग बच्चे, पूरे राजस्थान क्षेत्र के जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं, उनका वोकेशनल ट्रेनिंग, उनका एजुकेशन के बाद वो स्किल, उनको स्किल प्रोवाइड करना, जी। जिससे कि वो आगे चल के नौकरी में उनको सहायक हो। ओके। तो इसके लिए हमारा ये पूरे राजस्थान में एकमात्र ऐसा सेंटर है जहाँ पे हम उनको इस तरह का रोजगार के लिए वोकेशनल से कोर्सेज चलाते हैं। साथ ही साथ हम उनको काउंसलिंग भी करते हैं जी। कि आपको किस कोर्स में जाना चाहिए और उस कोर्स में जाके आपको वहाँ एडमिशन लेके आपको फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ है, हम उन बच्चों को जो हमारे यहाँ पे कोर्स करने आते हैं, जो वोकेशनल कोर्स करते हैं, जी। हम उनको स्टाइपेंड देते हैं। ओके। 2500 पर मंथ के हिसाब से हम उनको स्टाइपेंड देते हैं। और बहुत सारे एनजीओ से मिलके हम उनकी रहने की व्यवस्था और उनको आगे फर्दर उनको कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उनको कोई आर्टिफिशियल लिम्स की ज़रूरत है, कोई लिम्स का ज़रूरत है जैसे, तो वो भी हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं। ओके सर, मैं जानना चाहूँगी कि सरकार की तरफ से दिव्यांगों के लिए क्या क्या व्यवस्था इस सेंटर में की गई है? दिव्यांगों के लिए इस सेंटर में पूरी व्यवस्था है। उनके ये दिव्यांगों के लिए फ्रेंडली उनके रैम्प्स बनाए गए हैं। जी। उनके आने की व्यवस्था, उनको यहाँ पे किस तरह से ट्रेनिंग दिया जाए, क्योंकि एक नॉर्मल बच्चा और एक स्पेशल बच्चे में थोड़ा सा फ़र्क होता फर्क है। होता है जी। तो हमको वो पूरा ध्यान में रखना होता है और साथ ही साथ हम ये भी ध्यान देते हैं कि उस बच्चों को उस कार्य में रुचि हो, जिससे कि वो आगे जाके, हम लोगों का सेंटर का मेन मकसद ये है केवल कोर्स कराना ही नहीं, साथ में उसको आगे जीवन यापन करने के लिए उसको रोजगार मुहैया कराया जाए। वो बहुत ज़रूरी तो है। वो हमारा मेन मकसद होता है। तो हम उन, और इस कोर्स के लिए कोई एज बार नहीं है, नॉर्मली हम लोग नहीं रखते हैं, कोई क्वालिफिकेशन बार भी नहीं है। किसी भी टाइप का बच्चा हमारे पास आ सकता है, हम उसको ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग दे के हम उसको ये कोशिश करते हैं एटलीस्ट वो अपना एक रोजगार उस क्षेत्र में वो करके अपना जीवन यापन कर सके। ओके सर, मैं जानना चाहूँगी आपको कितने साल हो गए हैं इस डिपार्टमेंट का एचओडी नियुक्त हुए? मैं पहले दिल्ली में नियुक्त था। मैं ओके। इसी डिपार्टमेंट में पिछले 26 साल से जी। नियुक्त हूँ। मुझे अभी कुछ दिन हुए, मैं जयपुर सेंटर में मुझे ओके, ट्रांसफ़र किया तो गया। सर 26 साल आपको हो गए हैं ये सर्विस सेंटर जो है दिव्यांगों के लिए चलाते हुए। मैं जानना चाहूँगी कि अब तक कैसी मुश्किलें, कितनी मुश्किलें आपने देखी है दिव्यांगों को लेकर? अ, पहले जो लोगों के दिव्यांगों के प्रति एक भावना थी, वो देश में तरक्की आते आते और बहुत सारे मॉडिफिकेशन था। अब लोगों के प्रति, लोगों के मन में उनके प्रति, दिव्यांगों के प्रति ऐसी भावना नहीं है। और
दिव्यांग लोग वही काम कर सकते हैं जो हम लोग कर सकते हैं। एक नॉर्मल आदमी जो काम कर सकता है, दिव्यांग भी वो काम कर सकते हैं। आपको शायद मालूम होगा, इस बार नोएडा के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जी, उन्होंने पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल गोल्ड लेके मेडल प्राप्त जी, किया है। बिल्कुल। तो दिव्यांग हम किसी से कम नहीं हैं। मैंने इसीलिए बल्कि यहाँ पे हमसे एक मोटो बेहतर लिखा है। हुआ है, डिसेबिलिटी इज ए मैटर ऑफ मैटर ऑफ परसेप्शंस। परफेक्शंस। ठीक है ना, जी, जी। डिसेबिलिटी इज नॉट ए इनएबिलिटी। यस, बिल्कुल सर। ठीक है ना, तो ये एक हमारे दिमाग में बना है कि वो दिव्यांग है, वो उसके लायक नहीं है। ये बिल्कुल गलत धारणा है। दिव्यांग एक नॉर्मल बच्चे से भी बहुत ज़्यादा कुछ कर सकता है, क्योंकि उनमें एक दिव्य अंग है जिसका वो यूज़ करके वो बहुत आगे की सोच रखता है, और वो बहुत कुछ कर सकता है वो। जी, तो उसी की तरह आजकल बहुत सारे पेरेंट्स भी, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो दिव्यांगों के प्रति उनका वेलफेयर और उनके उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जो पहले नहीं था। अभी ये लोगों के मन से हट चुका है। जो दिव्यांग बच्चा एक नॉर्मल बच्चे की तरह ही सब लोग उनको ट्रीट करते हैं। तो सर अभी यहाँ पे जयपुर वाले सेंटर में लगभग कितने बच्चे आपके पास आ रहे हैं? हमारे पास औसतन साल में, इस बार कोरोना के कारण कुछ बच्चों का आना कम हुआ। जी। अदरवाइज हमारे पास हमेशा 700 से 800 हज़ार बच्चे करीब आते हैं। प्लस हम लोग काउंसलिंग भी करते हैं। हमारा जो टारगेट है वो 3000 से 4000 बच्चों का रहता है। जी, तो सर दिव्यांग बच्चों को स्वावलंबी बनाने के लिए यहाँ पर उन्हें क्या-क्या सिखाया जाता है, क्या-क्या शिक्षाएँ उन्हें दी जाती हैं? उन्हें मैं और एक बात इसमें जोड़ लूँ। जी। पूरे राजस्थान में ये एकमात्र ऐसा सेंटर है जिसमें हम लोग, हमारा एक इवोल्यूशन टीम है, जिसमें हमारे यहाँ पे कैरियर काउंसलर हैं, यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट हैं, यहाँ जी। पे रिसर्च ऑफिसर्स हैं, रिहैबिलिटेशन ऑफिसर्स हैं यहाँ पे, जो उन बच्चे को मॉनिटर करते हैं, उन बच्चों को देखते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, और उसके साथ ही साथ उनको ये भी बताते हैं कि उनको कौन से कोर्स में जाना चाहिए, जी, कि जिससे कि वो आगे अपना जीवन यापन सही ढंग से कर सके। सही। तो वो तो हम लोग उनको करते ही हैं। उनके अलावा भी हमारे पास ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं, जो सिलाई का जी, ट्रेनिंग होता है। पहले हम उन बच्चों को देखते हैं कि उनकी काबिलियत किस चीज़ में है, इंटरेस्ट किस इंटरेस्ट चीज़ में किस चीज़ है? में है। जी। फिर हम लोग उसी हिसाब से उन बच्चों को उस जगह पे हम लोग ट्रेनिंग देने की कोशिश करते हैं। ओके। जी, तो सर दिव्यांग बच्चों के लिए एक संदेश, क्योंकि आज दिव्यांगता दिवस है, तो उस पे कोई संदेश आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? अ, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, हम इस मीडिया के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि दिव्यांग बच्चे जो हैं वो हमसे कई बढ़ के हैं। उनको एक सहानुभूति हमें नहीं देनी है। उनको उनको हमें अपने साथ लेके चलना है। वो हमसे कई ज़्यादा काम कर सकते हैं। अगर हम उनको सहानुभूति देते हैं तो उनको लगता है कि हम कम हैं उनसे। तो हमें उनको सहानुभूति के साथ साथ हमें उनको इच्छा शक्ति बढ़ानी है उनकी, कि वो हमारे साथ एक ही प्लेटफॉर्म में चल सके। जी, थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ गौतम कुमार मुखर्जी, जो कि दिव्यांगों हेतु नेशनल करियर सर्विस सेंटर के एचओडी हैं। आज इस जो दिव्यांगता दिवस है, उस पर हम आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहेंगे कि जो दिव्यांग बच्चे हैं वो किसी से कम नहीं, बल्कि आपसे और हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। आज उन्होंने अपनी काबिलियत पे, अपने हौसलों के दम पे ऐसे-ऐसे कारनामे करके दिखाए हैं जो शायद आप और हम भी ना कर सकें। आज उनके हौसलों की उड़ान किसी भी मंजिल से और किसी भी मुकाम से बेहद परे और बहुत ऊँची है। इसी तरह की तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहिए सिंस इंडिपेंडेंस के साथ। शुक्रिया।